हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है और डीप हिडन इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके लिए क्या होगा। इस रिश्ते में क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या आप ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हो जो आपसे सच में प्यार कर रहे हैं, या फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं। क्या इनके साथ ही आपका फ्यूचर होगा, या जो भी आपने सपने सजाए हैं क्या वो सपने सच होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप सही रिश्ते में हैं या फिर गलत रिश्ते में। ओके, सो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होता है। सारी चीजें अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो भी मैच होता है वो आपकी सिचुएशन, वरना स्किप कीजिएगा। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, तो राशि के ऊपर फोकस ना करें, लड़का लड़की इसके ऊपर भी फोकस ना करें। आप एक लड़के से प्यार करते हो या लड़की से प्यार करते हो, सिंगल से प्यार करते हो, मैरिड पर्सन से प्यार करते हो, कोई बात नहीं है। जो भी एनर्जी है आपके साथ मैच करेगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। शिव शक्ति गाइड करें, हर हर महादेव। एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है। ओके, देयर इज स्ट्रेंथ। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक जो कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस वक्त डेफिनेटली पर्सन आपसे दूर है। ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, आपको अकेला कर दिया है और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आती है। इस वक्त आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं ना कि आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, लेकिन अभी वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, या फिर उतना प्यार आपको नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि इस रिश्ते में पहले से इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। आपके पर्सन सीरियस थे ही नहीं, आपको कभी सीरियसली लिया ही नहीं इस रिश्ते में। आपके लिए स्ट्रॉन्ग कभी स्टैंड नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग आपको कमिटमेंट नहीं दिया। ये सारी चीजें इस पर्सन को परेशान कर रही है। ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, अभी हो सकता है कि बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन ज्यादा करके आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आज मुझे क्लियरली नजर आता है कि ये पर्सन एक तो मैरिड है किसी और से, मतलब आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार कर रहे हो, या फिर आप एक खुद शादीशुदा पर्सन हो, आप मैरिड पर्सन हो। एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे ज्यादा करके दिखाई देता है। या फिर आप ऐसे रिश्ते में हो जहां पर आपका पास्ट ब्रेकअप हो चुका है और एक न्यू रिलेशनशिप में आप हो, या फिर आपके पार्टनर का पास्ट ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते। जितनी बार ये आपके टुवर्ड्स आते हैं इनको कनेक्शन फील होता है, आपके साथ रिश्ता भी फील होता है, आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स भी इनके दिल में है। ये आपको महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। किस टाइप का रिश्ता है इनके समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल मुझे कहता है कि डेफिनेटली पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ओके, यहाँ पर उनकी 2 बाजू मुझे नज़र आती है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार कर रहे हैं जहाँ पर ये पार्टनर आपके जो है आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी खराब नहीं करना चाहते। इस टाइप की ज़्यादा करके सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है और फैमिली प्रॉब्लम्स है, जहां पर पार्टनर अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, ना ही आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो एक दुविधा यहाँ पर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज कंफ्यूजन। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे पर्सन, ऐसा मुझे इस वक्त नजर आता है। ये आपको कहना चाहते हैं ना कि मेरी मजबूरी को जानो, तुम ये सोचो, तुम अपने आप को मेरी जगह पर रखो और देखो कि इस सिचुएशन में अगर तुम फंसते जहाँ पर कास्ट का प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही, तो वक्त तो लगेगा, सिचुएशन चेंज होने के लिए वक्त लगेगा। तो पर्सन मुझे लगता है कि आपको समझा बुझा कर कहीं ना कहीं कोशिश की,
लेकिन जब इनसे नहीं हुआ है तो इन्होंने आपसे दूरियां बनाना कोशिश की है, दूरियां बनाने की। दूरियां ऑलरेडी बनाई है। 8 की एनर्जी है, जहां पर पर्सन स्ट्रांगली नजर आता है कि उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, तब भी वो मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं। हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं किया है पर्सन ने, टेम्पररी ब्रेकअप सिचुएशन आपको जरूर दिया है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो उनको लगता है ना कि आपको कॉल करके आपके साथ शेयर करें। इनको लगता है ये आपसे कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं करना चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर्सन का ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पर वो आपको कुछ बता सकते हैं। या हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें हैं ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है। कहीं ना कहीं आपका ख्याल इस पर्सन को आ रहा है कि वो तकलीफ झेल सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। ओके, तो इस वक्त मुझे लगता है ना कि जैसा हम देखते हैं ना, बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं बहुत बार कि है मेरे पार्टनर को तो मेरी फिक्र है ही नहीं, अगर प्यार होता तो वो मुझे कॉल करते। देखिए वो क्या प्यार करते हैं नहीं करते, अगर खुद के ऊपर आपको भरोसा नहीं है और उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है तो प्यार का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर प्यार होना, ओके, और साथ में रहना बहुत फ़र्क है। अभी हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ में नहीं है, वो आपसे दूर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। उनकी मजबूरियां यहाँ पर मुझे नज़र आता है, कोई उनको किसी बंधन में अटकाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। पर्सन को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इसमें से निकलना तो चाहते हैं पर्सन, ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि ना ही आप रात भर सो पाते हैं, ना आपके पार्टनर। और किंतु स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है कि आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप किसी को सुना नहीं सकते, अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकते। आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से इस पर्सन से प्यार किया था, अभी इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, जो भी अंजाम होगा, आपको ही भुगतना होगा। या फिर इस रिश्ते में रहना है, इंतज़ार करना है, या इस रिश्ते से निकलना है, वो कहीं ना कहीं आप ही फैसला लेने वाले हो। आगे का वक्त मुझे ऐसा दिखा रहा है कि डेफिनेटली पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट एक्शन, ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि 9 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पर्सन को लगा था कि आपके साथ उनको रिश्ता तोड़ना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं, लेकिन अभी उनका मन बदल गया, अभी उनका इरादा बदल गया, उनका फैसला बदल गया, डिसीजन चेंज हो गया। उनको लगता है कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 6 ऑफ सोर्ड्स आया। ओके, सो डेफिनेटली पर्सन इज कमिंग बैक, वापस आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। फिर से एक नई शुरुआत जरूर होगी, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पहले पास्ट में, या जब ब्रेकअप हुआ था, या फिर रिश्ता टूटा था, या रिश्ते में जब दूरियां हुई थी, उसके कई दिन कई महीने पहले से ही पर्सन को इस रिश्ते के बारे में तकलीफ हो रही थी। ऐसा नहीं है कि पर्सन प्यार नहीं करते। हाई प्रेस्टेस इज सेइंग मी पर्सन बैलेंस करना चाहते थे आपके साथ रिश्ता भी। अगर वो आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो दो लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब होता है ना, तो एक तो दो लोगों के बीच में एक इंसान फंस जाता है, और अगर दोनों से प्यार है, दोनों को वो इंसान तकलीफ नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहता, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते करते थक जाता है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपका नज़र आता है मुझे इस वक्त। चाहे आप दोनों सिंगल हैं तो भी फैमिली को पता नहीं है, या चाहे आप मैरिड हैं और किसी रिश्ते में हैं तब भी किसी को कुछ पता नहीं है। सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं ना कि वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा अटैचमेंट होते हुए नज़र आता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में शायद खुश नहीं है, या अपनी फैमिली के साथ वो खुश नहीं है। अपनी ज़िंदगी में वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां हो सकती हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से इस टाइप की एनर्जी में है, जहाँ पर होता है ना कि अब मेरी फैमिली को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, फैमिली के लिए लड़ने वाले पर्सन, फैमिली के इजाज़त के बगैर बाहर कदम नहीं रखने वाले पर्सन, उस टाइप से, मतलब उनकी ब्रिंगिंग ही ऐसी है। पहले से ही वो लोगों को आदत होती है ऐसी बच्चों को कि शाम के 7 बजे ना तो घर में लौटना ही चाहिए, पार्टीज नहीं, आउट नहीं, किसी के घर रहना नहीं। सो इस टाइप से ब्रॉटअप जो पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, पहले से ही उनको आदत होती है कि फॉलो करनी है फैमिली के ट्रेडिशंस, फैमिली के रूल्स,
उस टाइप की इनकी हिम्मत नहीं होती शायद अलग कास्ट में। उनको पता है कि हमारी फैमिली में कभी इजाज़त नहीं है लव मैरिज को, हमारे फैमिली में कभी इजाज़त नहीं देंगे अलग कास्ट वाले को। ओके, सो ये उनके ऊपर एक बोझ मुझे नज़र आता है, इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो आपके प्यार की जीत नज़र आती है। भले वो 6 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया, 6 ऑफ सोर्ड्स आया, तब भी पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, या आने वाले हैं ऐसा मुझे नज़र आता है, आना चाहते हैं सब कुछ छोड़कर, इसीलिए क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते या आपके बिना वो खुश है ही नहीं। सो ये एक मुझे लगता है कि ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके ज़िंदगी में, कि पर्सन मुझे लगता है कि बहुत परेशान है, प्यार के लिए तरस चुके हैं। और ये कुछ भी हो, इनको कोई भी रोकने की कोशिश करे या कुछ भी करने की कोशिश करे, पर्सन का जो डिसीजन है वो अभी चेंज नहीं होगा। उनको लगता है ना कि आप नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन है, आपके बगैर वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आगे ज़िंदगी कैसी होगी, आगे उनको वो खुश रह पाएंगे या फिर आगे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी नहीं होंगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर प्रेशराइजिंग योर पर्सन टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मुझे लगता है पर्सन डेफिनेटली आपकी टुवर्ड्स आने की इच्छा रख रहे हैं। राशियाँ जो अभी इस वक्त आई हैं उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि यहाँ पर है। एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नज़र आती है। 8-8 पोर्टल के दरमियान मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन अगर आपने किया है तो वो काम करते हुए मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन ना अपने लिए क्या सही क्या गलत ये डिसीजन लेने वाले हैं, अभी जगल कर रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन में डाला हुआ पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। देखिए यहाँ पर 8-8 की एनर्जी आई है और 2-2 की एनर्जी आई, यानी कि 2-2 की एनर्जी भी है, 8-8 की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को, मतलब आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो, आप एक अहम या एक इम्पोर्टेंट हिस्सा उनकी ज़िंदगी का ऑलरेडी बन चुके हो, भले आप माने ना माने जो भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी तकदीर में इस पर्सन का साथ लिखा है, आप दोनों का साथ आगे तक रहेगा तो रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, सो ये पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अगस्त बॉर्न भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं दूसरे डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मतलब क्या कर सकते हैं पर्सन आगे आपके लिए, क्या कर सकते हैं आपके लिए, स्टैंड ले सकते हैं नहीं ले सकते, जानने की हम कोशिश करेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, साथ ही साथ डबल टैप करके लाइक कर सकते हैं वीडियो को, या इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मेंबरशिप लेकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता होगा। ओके, देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि कार्ड रिपीट हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेंगे जो कि जजमेंट का है। तो नेक्स्ट एक्शन पर्सन का यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन हो सकता है कि अभी इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं कुछ आपके लिए, इस रिश्ते के लिए प्लान करते हुए नजर आते हैं। बहुत इंतज़ार हो चुका है और ये इंतज़ार उनसे और बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए ये पर्सन अभी जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ये ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। साथ ही साथ क्या है ना, पर्सन मुझे लगता है कि अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, मूड स्विंग्स वाले हो सकते हैं, या कभी कभी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, लेकिन आप इमोशनल पर्सन हो सकते हो जो उनकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जहाँ पर पर्सन हो सकते हैं कि पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, वहाँ पर प्यार देना, सुकून महसूस होना, ये चीज़ें आपकी तरफ से उनको मिलती हैं। ओके, एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कहता है कि आप दोनों बहुत टाइम से रिश्ते में रहे हो,
बचपन का प्यार हो सकता है, या आप पड़ोसी रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक ही सोसाइटी में, एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ही कॉलेज में पढ़े हो, या एक ही प्रोफेशन में हो और आपकी जान पहचान होगी और फिर रिश्ता वहाँ से स्टार्ट हो गया, ये भी नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए आप लोग एक ही सोशल मीडिया से मिले हो, ओके, मैट्रिमनी साइट पर मिले हो, ऐसा भी मुझे रिश्ता नज़र आता है। ये पर्सन आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर आपने पूछा भी ना इस पर्सन को कि क्या तुम मेरा साथ दोगे, अगर नहीं दे सकते वैसा मुझे क्लियरली बताओ ताकि मैं अपने लिए कुछ डिसीजन तो ले लूँ, तो वहाँ पर पर्सन का हमेशा आंसर ये होता है कि थोड़ा रुक जाओ। ओके, सो ये यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पर्सन आपको मूव ऑन होना नहीं देते या मूव ऑन करने नहीं देते, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि एक बार आपने मूव ऑन किया आप पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। सो इस पर्सन थोड़ी सी कंफ्यूजन में है और इनको लगता है कि कब ये दूरियां खत्म होगी, क्योंकि जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतनी यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में भी मुझे नज़र आती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो प्यार आपने दिया, जो मोहब्बत आपने दी है इस पर्सन को, या जिस तरीके से आपने बदलाव लाया है इस पर्सन की ज़िंदगी में, ओवरऑल इनकी लाइफ में, वैसा बदलाव किसी ने नहीं लाया था। आज तक इनको जीने के लिए खुशी नहीं मिली थी या जीने का कोई वजूद नहीं था पर्सन के पास, लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं तब से उनको एक उम्मीद जाग गई है जीने के लिए, और उनको लगता है कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं, आपके साथ वो हैप्पी रह सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन पर्सन का कि इंतज़ार जो है या दूरियां हैं उसे मिटाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको वो प्यार देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड कहता है ना कि ऐसा मौका या ऐसी मोड़ पर आपका रिश्ता पहुंच गया है जहाँ पर पर्सन को आर या पार डिसीजन लेना ही होगा। अभी वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर सकते, आपको ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं दे सकते, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि ये बहुत टाइम तक नहीं चला सकते आप। ऑन ऑफ सिचुएशन अवॉइड करना, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, अचानक से आ जाना, अचानक से चला जाना, ये पर्सन को लगता है कि ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा। वो सीरियस होना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, कि पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं या इनकी वजह से आपको रोना पड़ा है। पर्सन को इसलिए तकलीफ हो रही है ना कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन पर्सन अटके हुए हैं। ऐसा लगता है इनको किसी ने कुछ कसम दिलाई है, कुछ इनके ऊपर कुछ कराया है और पर्सन को अटका कर रखा है, जिसमें से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। ओके, उनको तकलीफ हो रही है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते या फिर आपसे मिल नहीं सकते, आपसे बातचीत भी नहीं कर सकते, ऐसी उनकी सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन आने वाले दिनों में आपके लिए एक्शन लेंगे। आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से शायद बिलोंग करते हो, इसलिए क्या है ना कि पर्सन आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, ना ही आपके साथ वो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे, ना ही आपको ख़त्म करने दे रहे। तो इसमें एक अभी भी उम्मीद है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, आगे रिश्ता जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओके, 2 क्वींस की एनर्जी आई है, इनफैक्ट 3 क्वींस, तो 13 13 13 या 4 4 4 की एनर्जी एंजल नंबर आपको दिखाई देता है, तो उससे आप क्लेम कर सकते हैं। खुशियाँ आपको मिल रही है, जो आपने अच्छा कर्म किया है, जो आपने अच्छी चीज़ें दी है, वो आपको मिलेगा। अगर इस पर्सन से आपने प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, तो डेफिनेटली पर्सन से आपको सच्चा प्यार मिलेगा, बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ये कहता है कि जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। भले इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है कि कब दूरियां ख़त्म होंगी, आप यूनिवर्स से ये पूछते होंगे कि कब मतलब सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, सारे मेरे सहेली या मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी शादियाँ तो हो गई, मेरे नसीब में कब शादी है, मेरी ज़िंदगी में कब सुख आएगा, मेरी ज़िंदगी में कब फैमिली स्टार्ट होगी। सो ये सारे सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो अभी जो राशियाँ आई है सेम है, मेष राशि से मीन राशि तक, यानी कि एरीज से पाइसेस राशि तक सारी 12 राशियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग राशि जो यहाँ पर उठकर आई है वो है कैंसर, एरीज। ओके, एरीज यानी कि मेष राशि मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, कर्क राशि भी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है, साथ ही साथ कैप्रिकॉन,
मकर राशि भी मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, देखेंगे हम कुछ हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त। पर्सन किस बात को लेकर सोच रहे हैं, या उनकी माइंड में आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। हम कुछ थॉट्स, उनके हिडन थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, अपनी इमोशनल साइड आपसे हाइड करते हुए नजर आते हैं। मतलब ये, इनको रोना भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कठोर है, ये कभी रोते नहीं है। इनको रोना आता है, आपकी याद आती है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। और आप है ना कि आपसे कंट्रोल नहीं होता है शायद। ओके, सो डबल क्रॉस्ड, मुझे लगता है ना कि इसके पहले आपकी ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पर आपको धोखे मिले होंगे, और इसका पहला किसी के साथ आपका रिश्ता रहा होगा, या हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हैं जिसमें आपको धोखे मिले हैं। आपको पता है कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल है या आपके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपको प्यार नहीं मिला है और आप किसी और से प्यार करने लगे हो। तो ये मुझे लगता है कि ये एक वजह हो सकती है जहाँ पर आप प्यार की तलाश में थे और इस पर्सन से आप मिले हो और आप दोनों का रिश्ता बना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, अपने वाइफ के साथ खुश हैं। अगर नहीं है तभी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सीम्स। मतलब ये सिचुएशन जो है आपके कभी कभी समझ में नहीं आता है ये रिश्ते के बारे में। मतलब जितना आप इस रिश्ते को एक अच्छा रिश्ता समझते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन आपको कभी धोखा नहीं देंगे या कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तभी स्ट्रेंज इस पर्सन की बिहेवियर होता है। आपको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। द रियल स्टोरी, द ट्रू स्टोरी विल कम टू लाइट। सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं तो क्यों बनाई है, और कि क्या वो खुश हैं, या किस वजह से उनको आपसे दूरियां बनानी पड़ी है। उनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। सच में वो प्यार करते हैं, सच में क्या वो आपको मिस करते हैं, सच में क्या वो आपके ना होने से उनको फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी। नेक्स्ट इज रिलीज एक्सपेक्टेशंस। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली। यानी कि आप इस पर्सन को ज़बरदस्ती ना करें, कॉल करके, मैसेज करके कि आ जाओ मेरे पास, या ऐसी वैसी बातें, या रिश्ते के बारे में जानबूझकर बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली होना चाहिए, यानी कि एहसास पर्सन को होना चाहिए आपके प्यार का। आपके प्यार की कीमत उनको खुद पता चलनी चाहिए और खुद ब खुद वो आनी चाहिए। ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें, इसमें कुछ भी सुख नहीं मिलेगा आपको। उनको अगर ज़रूरत है ना तो आप बिना बुलाए, बिना कॉल किए, वो खुद से आपको कॉल करेंगे, खुद से आपको मैसेज करेंगे, खुद से आपको सब कुछ बता सकते हैं सिचुएशन। तो थोड़ा सा आपको शांतिपूर्वक रहना चाहिए। कीपिंग टैब्स, समवन इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस। तो हो सकता है पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही है, भले वो आपके पास नहीं है, दूरियां हैं, तब भी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या कहीं से स्पाई कर रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कार्ड से ही कहते हैं कि, और ये साथ साथ ये कहते हैं ना कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके ऊपर नज़र है उनकी। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनकी नज़र आपकी है, या आपके पार्टनर के ऊपर उनकी नज़र है कि क्या वो आपके साथ बातचीत करते हैं, आपके कांटेक्ट में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। ओके, स्पिल द बिन्स, समवन इज अबाउट टू रिवील एवरीथिंग, नो होल्ड्स बार। कोई आपको कुछ सच्चाई बताने वाला है इस पर्सन के बारे में, या फिर इनके ज़िंदगी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, दोनों के बारे में कुछ ना कुछ आपको सच्चाई पता चलेगी। एक तो आपके बारे में कुछ ना कुछ, कौन क्या सोच रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, या पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं उसके बारे में कोई ना कोई आपको कुछ बता सकता है। तो कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड, द अदर पर्सन रिस्पेक्ट्स योर पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। वही मैंने कहा, ये ज़्यादा करके कार्ड उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। मतलब पर्सन कोई तमाशा नहीं करना चाहते। अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, भले आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। तो पर्सन ये सीक्रेट रिश्ता ही रखना चाहते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो भी आपसे वही एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं कि आप भी इस रिश्ते को सीक्रेट रिलेशनशिप ही रखें,
सबके सामने एक्सपोज ना करें या एक्सप्लोर ना करें कि मेरा रिश्ता है करके। ओके, इससे क्या होगा, आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें पर्सन सोचते हैं और शायद इसकी वजह से ही वो दूर जा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है और बदनामी हो सकती है, जिसके वजह से वो थोड़े से दूर जा रहे हैं। ओके, ग्रुप डायनामिक्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों के खिलाफ हो सकते हैं, इस रिश्ते से जलस हो सकते हैं। और अ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले मना किया था इस रिश्ते को, या फैमिली ने मना किया था, रिश्तेदारों ने मना किया था इस रिश्ते को, तो हो सकता है कि वो लोग मान जाए। ओके, कोई ग्रुप यहाँ पर या ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। एक तो फैमिली हो सकती है जिसमें ग्रुप है, या कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, अल्टीरियर मोटिव, समवन मे बी गेटिंग क्लोज टू यू विथ हिडन इंटेंशंस। सो अगर ये पर्सन रिटर्न आते हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स, तो यहाँ पर इनकी इंटेंशंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी इंटेंशन, इनकी सोच आपके लिए सच में प्यार वाली है या मतलबी रिश्ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये कार्ड कुछ लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं और जिनके लिए आप तड़प रहे हो सच्चा प्यार समझकर, ऐसा ना हो जाए कि पर्सन रिटर्न आए लेकिन किसी गलत मतलब की वजह से। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये यहाँ पर आज के रीडिंग में नज़र आता है। तो ये था ओवरऑल गाइडेंस और एक जनरल रीडिंग था। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।